अगला है ग्रोइंग मिडिल क्लास, एनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर हैड पार्टिसिपेटेड इन द इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कैर्सिटी। मतलब पहले क्या करते थे जो लोग थे, उनको समझ में नहीं आता था कि मतलब राजा के विरुद्ध में आवाज़ कैसे उठाते हैं, तो वो दंगे पे उतर आते थे, लड़ाई करते थे टैक्सेस के ऊपर। तो जो टैक्स बढ़ा दिए, फिर खाने की कमी है और टैक्स बढ़े हुए हैं, जैसे खाने की कमी थी, राजा ने टैक्स बढ़ा दिए, इन दो चीज़ों पे वो करा करते थे। अब जैसे बुक के अंदर बताया भी कि जब लुई 16 ने टैक्स इंक्रीज करने के लिए मीटिंग बुलाई, उससे पहले एक मीटिंग बुलाई गई थी जो बहुत पहले बुलाई गई थी, तो वैसे ही टैक्स बढ़ाया करते थे तो लोग रिवोल्ट कर दिया करते थे। बट दे लैक्ड द मीन्स ऑफ प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स, यही कह रहा था, दैट वुड ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। पर ऐसी कोई चीज़ नहीं आ पाई जिससे उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में वो किसी चीज़ को मतलब बढ़ावा दे सके। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। अब वो लोग तो अपने तरीके का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो पढ़ चुके हैं, जिनके पास शिक्षा आ गई है, सबसे बड़ी बात पैसा आ गया है, तो वो क्या उनकी तरह काम लेंगे दिमाग का? नहीं, वो राजा के विरुद्ध सवाल उठाने स्टार्ट कर देंगे, पब्लिक के अंदर बोलना स्टार्ट कर देंगे, फिर हमें वो इंटेलेक्चुअल टॉक स्टार्ट कर देंगे। जैसे बार की दुकानों पे जाएंगे तो वहाँ पे बातें करेंगे, वहाँ पे वो उन चीज़ों के बारे में बातें करेंगे कि राजा ये गलत कर रहा है, जैसे राजा को डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट नहीं होने चाहिए। और दूसरा, राजा जो है उन लोगों के बीच में और राजा के बीच में कॉन्टेक्ट होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए राजा क्या कर रहा है पैसों का, वो लोगों के लिए डेवलपमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लोगों के पास पावर होना चाहिए उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए, उसे पावर से उतारने के लिए। लेजिस्लेटिव होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए, राजा का एब्सोल्यूट राइट नहीं होना चाहिए, एक कोई रूल होने चाहिए। और फिर बाद में 18th सेंचुरी के अंदर विटनेस द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, जिन्हें मिडिल क्लास कहा गया, जिन्होंने पैसे कमाए ओवरसीज ट्रेड के द्वारा। जो वो अफ्रीकन ट्रेड रूट था, वहाँ पे अफ्रीका के लोगों को खरीद के ला के प्लांटेशन कर करके, जैसे भारत के अंदर अंग्रेज अमीर कैसे हुए, ब्रिटेन इतना अमीर कैसे हुआ, सोने की चिड़िया को लूट के, वैसे ही। तो मर्चेंट्स, एडिशन, मैन्युफैक्चर गुड्स, वुलन, सिल्क टेक्सटाइल दौड़ने लगी। जब भारत में कॉटन टेक्सटाइल दौड़ी, वैसे अफ्रीका के अंदर वुल और सिल्क टेक्सटाइल जोड़ने लगी देयर एंड द पूरी दुनिया में फैला दी। फिर मर्चेंट्स द मैन्युफैक्चरर्स, द थर्ड स्टेट इंक्लूड द प्रोफेशन सच एज लॉयर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, ये अमीर होने लग गए। जैसे जो लॉयर्स है, वकील है, तो जिन वकील के पास ज़्यादा कस्टमर आएंगे ज़्यादा मतलब होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब गवर्नमेंट जॉब भी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ऑल ऑफ दोज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप ऑफ सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, किसी को भी जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होना चाहिए। अब आगे जाके इन्हीं ज्ञानवान लोगों के हाथ में रूल आएगा। कैसे? दीज आइडियाज़ और द फ्रीडम एंड इक्वलिटी, मानते थे मेरिट के ऊपर होना चाहिए। द पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। दीज आइडियाज़ एनविसेजेस, अब एनविसेजेस है, एनविसेजिंग, अब देखो समझो, ENVISAGES एनविसेजेस, ENVISAGES, और एक है ENVISAGING एनविसेजिंग। अब समझिए, बेस्ड ऑन द फ्रीडम एंड द इक्वल लॉस, मेरिट नहीं होना चाहिए, सबको फ्रीडम दो, सबको इक्वल लॉस दो। राजा कुछ गलत कर रहा है, उसको ऊपर बोलने की पूरी आज़ादी दो, फ्रीडम मिल गई। अब लॉस सबके लिए बराबर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, एंड वर पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसोफर सच एज जॉन लॉक। अब जॉन लॉक जैसे ना कि राजा है, उसका पॉजिटिव साइड भी दिखा पाए, इक्वल और नेगेटिव साइड भी दिखा पाए। फिर बाद में उसके अंदर जो जॉन लॉक था, वो पढ़ेंगे, जॉन लॉक एंड जीन जैक रूसो, ये था एक फिलोसोफर, और एक मोंटेस्क्यू था। इनके नाम 5 बार कॉपीज में लिख दीजिए और इनकी फिलोसॉफी के बारे में भी लिख दीजिए, उनको रीड कर लीजिए। मैंने उनके बारे में पहले वाले वीडियोस में भी बताया है कि अब मैं वापस बता रहा हूँ, मैंने नहीं बताया, सॉरी। जॉन लॉक ने, जीन जैक रूसो और मोंटेस्क्यू ने अपनी बुक लिखी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जितनी सॉरी जॉन लॉक ने लिखी अपनी बुक 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर उसने रिफ्यूज़ किया है, प्रोटेस्ट किया है, उसको पसंद नहीं किया है। डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्च, डिवाइन राइट ऑफ एब्सोल्यूट लिख देना है, राइट ऑफ मोनार्च। रोजियो carried the idea forward, proposing the form of government based on the social contact। रूजियो ने कहा है, जीन जैक रूसो ने कहा है, वो था जॉन लॉक, उसके बाद जीन जैक रूसो, उसने कहा है, पूरे सोशल कॉन्टैक्ट बुक लिखी है, जो आपको इस 7 पेज पे नहीं भी विजिबल होगी, 8 पेज पे विजिबल होगी। द सोशल कॉन्टैक्ट जिस बुक का नाम है, मैं एक बार वापस कंफर्म कर लेता हूँ, उसका नाम द सोशल कॉन्टैक्ट ही है, बिल्कुल उसका नाम द सोशल कॉन्टैक्ट है। उसके अंदर बताया कि पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में सोशल कॉन्टैक्ट होना चाहिए।
फिर स्पिरिट ऑफ लॉस, द स्पिरिट ऑफ लॉस, मैं सही नाम बोल रहा हूँ वापस, वो नाम जो जितने भी सुने स्पिरिट ऑफ लॉस, द स्पिरिट गलत है, अब सुनिए द स्पिरिट ऑफ लॉस, जैसे मोंटेस्क्यू ने लिखा था, ये करती है, प्रपोज करती है, बताती है डिवीजन होना चाहिए पावर का गवर्नमेंट और लोगों के बीच, नहीं गवर्नमेंट के बीच में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। अमेरिका ये मॉडल जो था गवर्नमेंट का वो फोर्स में आया था एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव का, जब 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस मिली, 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस मिली, 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस मिली। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। आपको भी अमेरिका के बारे में पढ़ना, उसे आज़ादी मिली, आज कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है एक बढ़िया तरह की, तो समझिए। लुईस 16, अब देखिए, दीज फिलोसोफर वर डिस्कस, अभी टेक्स्ट बढ़ा नहीं है, अभी आगे आएगा स्टोरी के अंदर। दीज फिलोसोफर्स इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउसेस, सैलून्स के अंदर, फिर जैसे कोई घर पे आता है उसे कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पीने के हाउसेस के अंदर, फिर स्प्रेड अमंग द पीपल, सैलून्स के अंदर, एक होता है बाल काटने का सैलून होता है ना, वैसे ही न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड न्यूज़पेपर में फैलने लग गए। जो अनपढ़ थे उनको पब्लिक के अंदर सुनाया जाता था। फ्रीक्वेंटली रीड इन द ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट, ताकि उनको भी थोड़ा ज्ञान मिले। फिर एजुकेशन मिल चुकी थी थर्ड स्टेट के कुछ लोगों को। फिर हमने अमंग द पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर, दो चीज़ों के द्वारा फैलाया, एक तो बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, जो चीज़ें अपन पढ़ते हैं, उस ज़माने में फ़ोन नहीं थे। फिर बाद में अगली चीज़, वो जो पढ़ नहीं सकते थे उनको रीड करके सुनाते थे, या फिर वो बातें सुन लिया करते थे सैलून्स के अंदर और वहाँ पे कॉफ़ी हाउसेस के अंदर। जब उसने इस बार कोशिश की फर्दर टैक्सेस, द न्यूज़ दैट, नहीं सॉरी मैं सेंटेंस वापस ले लो, जब उसने इस बार कोशिश की टैक्स इंक्रीज करने की, कैंसल। द न्यूज़ दैट लुईस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट इस रेगुलर एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरल, स्टेट चलाने के लिए जो पैसे लगते हैं वर्सेस की लग्जरी मेंटेन करने के लिए, ठाट बाट चलाने के लिए जो उसने टैक्स बढ़ाया है, तो जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, ताकि प्रिविलेजेस क्यों मिलते हैं इनको। ओके, अगले वीडियो में।